कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ धानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं मंटू कुमार आपके लिए भूगोल का वो ऑब्जेक्टिव, कम से कम 100, 150, 200 ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें से आप लगभग लगभग पूरा का पूरा याद किए। शॉर्टकट रिवीजन के तौर पे ये बना रहे हैं वीडियो हम। और इसमें क्या होगा बाबू कि पूरे 80 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको भूगोल से पूछे जाएंगे वो इसी में से रहेगा। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत करें, थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भूगोल का काम खत्म है। मतलब अगर आप किसी एक विषय में कमजोर हैं या फिर नहीं याद है, लेकिन भूगोल आपका बहुत बढ़िया है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको, 40 में 25 क्वेश्चन तो आप यहीं से बना दीजिएगा। 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, 25 से 20 मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो भूगोल का ही रहना है आपके पेपर में। 40 में से आप भूगोल को बना दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो फटाफट चलते हैं। और देखिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ना शेयर कीजिए। भले चैनल नया हो, मैं नया नहीं हूँ, खिलाड़ी पुराना हूँ सर। वो दिन दूर नहीं जब क्वेश्चन सीधे बोर्ड में लड़ेगा। और मेरा पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आप देख सकते हो 2022 का उठा लो। और मेरा एक जो है भूगोल वस्तुनिष्ठ दिए होंगे 35-70 क्वेश्चंस, उसमें जाके देख लेना। उसमें से सीधे 5-7 क्वेश्चन तो आता है। तो अभी दोगुना का मामला है सर, तो हम सीधे 25 बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से फसल कौन है। खरीफ फसल को क्या होता है। तो एक बात बताइए, खरीफ फसल होता क्या है सर। पहले इसको समझना पड़ेगा कि खरीफ फसल होता क्या है। देखिए, धान आप देखे हैं, तो धान के साथ साथ आलू होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो धान के फसल जो धान होता है, धान के साथ साथ जितने भी फसल का जो है बुआई होता है, वो सब के सब जो है खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल, क्योंकि गेहूं, सरसों और मटर ये जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये रबी में आएंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये जो है गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब जो है गेहूं के साथ रुपाया जाता है ना, बोया जाता है। और गेहूं क्या है, तो गेहूं जो है रबी फसल है। लेकिन हमको क्या पूछा है, खरीफ फसल। तो जो धान के साथ साथ बोया जाए उसको बोलते हैं तो धान, चावल है ना। चलिए, अब इसमें एक और होता है खरीफ, जायद फसल होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जो एक गर्मा फसल होता है, गर्मा 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 गर्मा, जो गर्मी के दिन में होता है, 64 बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या, एकदम आराम से बनाओ। निम्न में से कौन, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया गया है सर। देखिए, निम्न में से कौन रबी फसल है। रबी फसल भी पूछा ना, तो जो गेहूं के साथ बोया जाए तो गेहूं है। अब देखो, धान, केला, चाय ये अलग अलग है, लेकिन गेहूं क्या है, गेहूं क्या है, गेहूं क्या है, रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, एकदम आराम से पढ़िए सर, कोई टेंशन नहीं। निम्न में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है। केरल में है, केरल में नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है। ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट के जो है बंगाल, बंगाल में पहले जूट का उद्योग बहुत था, अपने बिहार से अलग। ये बंगाल इसका उत्तर होगा। ठीक है, बंगाल में होगा। और बंग भंग विभाजन जो है, बंगाल विभाजन युग कब हुई थी, 1905 में हुई थी। कब हुई थी, 1905 में। बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंग 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 भंग, बंग भंग आंदोलन जिसको बोलते हैं, तो 1905 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एकदम पढ़ते रहिए, बनाते। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे, माने गेहूं के उपाजे में कौन राज्य आगे बाबू, उत्तर प्रदेश। कौन होगा, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र नहीं होगा, बिहार तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, प्रथम स्थान पर चावल के मामला में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बंगाल। बंगाल में जूट भी होता है और चावल भी होता है, दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन फसल कौन सी है। शीत में, जो शीतकाल में होता है बताइए। चावल होगा, महुआ होगा,
मैंने शीत में कौन सा होता है? चावल, गेहूँ, महुआ, प्याज। प्याज तो होता नहीं है सर, प्याज तो होता नहीं है। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा बताइए? अरे जो शीत से हो, शीतकालीन मैंने शीत पे हो, तो यही मान लो गेहूँ होगा। आंसर क्या होगा इसका? गेहूँ। सी। उत्तर नीचे दिया है, देख लेना, सी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, चाय में सबसे प्रमुख उत्पाद। देख रहा हो कितना अच्छा क्वेश्चन को सेट किया गया है। ये क्वेश्चन मेरा चेला जो है उसको ये पीडीएफ बना करके दिया हुआ है मेरा चेला, हम उसको ये ऐड कर रहे हैं। देखा, देखो कितना सेटअप बढ़िया है कि मैंने चाय का उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, धान के उत्पादन में सारा मामला फिट करके दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखो, मेरा वादा है सर, देखने के बाद नैया जरूर पार लग जाएगी। 80 क्वेश्चन है, आप बिलीव कीजिए सर, 80 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के मिल जाते हैं तो क्या घाटा है? आप 15 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन में से तो 3-4 क्वेश्चन तो आप जो है बना दीजिएगा आपदा में से, जो मैंने एक वीडियो इसके पहले भी दिया हुआ है। आप उस 65 क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो मतलब हमको लग रहा है कि 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। तो आप 10 को इतिहास मिलाकर के, पॉलिटिकल साइंस, ये सब मिलाकर नहीं बना दीजिएगा, तो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही मारने का प्रयास कीजिए सर, तब जा करके कुछ होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय में सबसे ज़्यादा तो कौन होगा? असम होगा, ये सभी लोग जानते हैं। चाय अग्रणी कौन है? तो असम, असम, असम। चाय का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो असम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहवा, ये देखिए कॉफ़ी, कहवा, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कहवा माने कॉफ़ी। बी, आंसर बी, कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की बात करें, सेटअप बहुत बढ़िया है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में क्या होता है? तो महाराष्ट्र में कपास होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? अरे माय गॉड, गलती हो गया है, उत्तर भारत में। अच्छा चलिए ठीक है, उत्तर भारत की बात करेगा तो गन्ना में सबसे ज़्यादा जो है किसका उत्पादक होता है बताइए? ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। तो उत्तर भारत की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? देखो कितना बढ़िया सेटअप है, सब मैंने सारे फसलों को सारे, तो देखो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। कौन राज्य है? गुजरात है। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला, देखो कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, महाराष्ट्र इसका उत्तर, गन्ना में महाराष्ट्र। चलो अगला क्वेश्चन देखो, याद करो वो दिन, भारत में कितनी प्रतिशत इस कार्य करती है? 1/3%, 2/3%, 1/5%। कितनी आबादी कृषि पर जुड़ी हुई है? तो 2/3%। और 24 से, जो याद रखिएगा कि 24% जो है भारत सरकार को, ये 24% आयकर विभाग को जाता है कृषि से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए सर, जितना हो सके ना लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कहना पड़ता है हमको, क्या करें, मजबूरी है, कहना पड़ता है आप लोगों से, आप लोग तो करते नहीं हो। देखो इसमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? माने नमी है, तापमान है, जनसंख्या है, मृद्धि है। तो देखो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नमी अगर ज़्यादा हो जाता है बाबू, तो वह जो है कृषि को प्रभावित कर सकता है, फसली क्षति को पहुंचा सकता है, तो ये नहीं होगा। तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो फसल पर जो है क्या हो जाएगा, माने प्रभाव पड़ सकता है। माटी बढ़िया ना हो तो कृषि बढ़िया नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या से उसको कोई मतलब नहीं है, कृषि को जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। पौधे के अनुकरण के लिए, एकदम आराम से देखिएगा सर, पौधे के, हाँ, एक पौधा है उसको अनुकरण करने के लिए कितना चाहिए जी? तो एक बात याद रखिएगा, अनुकरण कह रहा है तो वो 6 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, तब जा कर के वह अपने आप को फिट कर पाएगा, वो पौधा हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए। रबर की खेती भारत के किस राज्य में, किस्म राज्य लिखा है लेकिन किस राज्य होगा, किस राज्य में होती है? तो रबर की खेती जो है केरल में होती है, रबर की खेती
केरल में होती है। एकदम आराम से आंसर याद कर लीजिए बाबू, इसको देखिए फटाफट मारते चलिए। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीकरण कृषि किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दिया खिल, ये सब झीम दीम दिया खिल क्या होता है सर? आंसर बताइए, आंसर देख लीजिए, मार लीजिए। बी है आंसर, झूम, झुमरी तलैया, जो भी है देख लो, झुमरी तलैया है। स्थानांतरण कृषि झुमरी तलैया। एक है आपको पर्वतीय, नहीं याद नहीं आ रहा, बताएंगे अब, देखते हैं याद आता है तो बता देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कुरुआ लिखा हुआ है, कुरुआ कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है सर? भारत में शुद्ध बोई गई कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी माने 14 करोड़। भारत में शुद्ध बोई गई जो भूमि होती है, वो भूमि वह 14 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि में है, माने कृषि योग्य भूमि है? तो पंजाब की 84%, देख रहा है सबसे मैक्सिमम है। 84%, 84% समझ रहा है कितना हो रहा है? इसलिए तो पंजाब वाले इतना ठकाठक है जी। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए। धान है, गेहूं है, तो गेहूं तो नहीं है, धान हो सकता है। अगला देखिए, लेकिन एक ही चुनना है, मूंगफली और कपास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी, यानी कि यह नहीं है, बाकी सब है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी फसल नहीं है। अब बताइए, रबी फसल की बात करता है तो रबी फसल गेहूं है, चना, मकई, सरसों। ये जो है गेहूं है, गेहूं है रबी फसल। और गेहूं के साथ सरसों होता है तो यह रबी फसल है। और सरसों में जो है चना रोपाता है, यह रबी फसल है। तो मकई ना नहीं है, तो मकई क्या होगा? ये धान के साथ आता है। तो जब धान जो खरीफ है तो अरे क्या बोलते हैं, हाँ, धान जो है रबी फसल नहीं होगा, वो कौन फसल होगा बताइए? खरीफ फसल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, कहता है कि धान एक फसल नहीं है। बाबू धान की एक फसल नहीं है। अमन, सुमन, आस, बोरो, ये क्या है यार? धान की एक फसल नहीं है, अमन, सुमन, ये जो है, ये जो सुमन है ये फूल का मामला है, ठीक है। चलो अगला, चलो अगला चलो, अगला चलो, अगला चलो। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? मैंने धान का खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि केरल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और गेहूं के लिए कौन है? पंजाब है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में होता है? धान का मामला है तो पंजाब, धान का मामला है पंजाब। गेहूँ 84% कृषि कर रहा है पंजाब। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जवार की सबसे अधिक खेती की जाने वाली कौन है? बाजरा ज्वार होता है ना, बाजरा बल्टांगुन उसको बोलते हैं ज्वार बाजरा। तो सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है ज्वार। और ये पंजाब में भी लोग खाता है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, बाजरा आ गया, ज्वार था, ये बाजरा है। बाजरा का उत्पादन बताइए। बाजरा का उत्पादन गुजरात, ठीक है। आगे चलो एकदम आराम से, सर इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। निर्वाहन कृषि उपज नहीं है, निर्वाह कृषि क्या होता है पहले इसको समझना पड़ता है। धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, निर्वाह कृषि। अगला आंसर देखिए, आंसर बताइए। सी, मान लीजिएगा गन्ना। निर्वाह कृषि ये जो है ना, ये मैंने पैसा नकदी कमाने के उद्देश्य से जो होता है वही है, नकदी कमाने के उद्देश्य से होता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि बोलते हैं। ये तो खाने के लिए होता है। आगे चलो आंसर देखो, बनाओ। स्थानांतरित कृषि बताइए। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि ये भी पैसा कमाने के उद्देश्य से होता है। ये सब केला वाला है, यो पैसा आता है, लेकिन ये जब सबसे ज़्यादा माने में होता है, मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तिलहन के लिए तिलहन के उत्पादन भारत विश्व में सब स्थान बताना है। तो पहला स्थान है कि भारत यहाँ तिलहन जो है पहले स्थान पर होता है पूरे विश्व की बात करें। अगला देखो, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली जो होता है वो गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का नारियल प्रदेश किसको बोलते हैं? तो केरल को ही बोलना चाहिए था। चलो भारत का नारियल केरल प्रदेश क्या हो जाएगा? केरल। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो हो जाएगा
केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा के लिए प्रयुक्त कौन है? ग्रीष्मकालीन, तो ऑप्शन होगा ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस काल के लिए? तो वर्षा में होगा तो धान, कहानी खत्म। अगला देखो पंजाब, हाँ पंजाब किस फसल का सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में क्या होता है? गेहूँ होता है। गेहूँ भी होता है और धान भी होता है, धान भी होता है, गेहूँ भी होता है। 84% यहाँ के लोग कृषि करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो आराम से पढ़ो। उत्तर प्रदेश में रागी को किस नाम से जाना जाता है? महुआ, 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 महुआ होना चाहिए। आंसर देख लो, आंसर होगा सी। ये कैसा नाम है भाई? मड़ुआ, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, मड़ुआ ना लिखा है जी, हमको महुआ सब लिखा है। मड़ुआ होता है रागी फसल, थोड़ा ऐसे ऐसे सरसों का दाना जैसे होता है ना, उसको मड़ुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मड़ुआ होता है। चलो अगला देखो, अगला का उत्तर बताओ। इसमें कौन दलहन फसल नहीं? लो ना, दलहन चना का होता है, अरहर का होता है, मसूर का होता है, तो बजरा ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। उत्तर होगा बाजरा। ठीक है आगे चलो, इसका उत्तर बताइए। चाय किस प्रकार की फसल है? रोपण है, निर्वाहन है, दूध है, रबी है? तो पहला बात की रबी है नहीं, दूधो नहीं है, निर्वाहन नहीं, रोपण है, चाय रोप के होता है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेबिका रोस्टा किस प्रकार की फसल है? तो ये कहवा, कॉफ़ी, चाय। आगे, असम में चाय के कितने बागान हैं? बाप रे, ये क्वेश्चन देखना, इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा कि ये जो 700 बागान है असम में, चाय के 780 बागान है। आगे चलो, कपास उत्पादन में एक गांठ कितने ग्राम का होता है? तो 170। कपास उत्पादन में एक गांठ में, एक गांठ पूछे तो वो कितना हो जाएगा? 170। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ लीजिए सर, क्या पैसा लग रहा है देखना। भारत का जूट क्षेत्र किसको बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। चलो हटाओ, पश्चिम बंगाल ना होगा, यहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा हुआ था भारत के अंदर, उसके बाद से बिहार में था। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाल रहित होना चाहिए? मैंने कितना दिन? 210 दिन। कपास के लिए कम से कम 210 दिन। ठीक है अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश किस फसल के लिए उत्पादन में जो है अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करें सर, तो आंध्र प्रदेश में खैनी माने तंबाकू, खैनी, खैनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, खैनी, हाँ खाना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में आओगे तो समस्तीपुर, बिहार में आओगे तो समस्तीपुर। ठीक है चलो, सिल्क किस्म नहीं है, ये तो पूछेगा कि सिल्क किस्म नहीं है। देखो सिल्क किस्म नहीं है, कौन कौन कौन? केसर, केसर जो है सिल्क किस्म नहीं है, ऑप्शन होगा सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना राज्य उत्पादक कौन है? दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में कमेंट में उत्तर दीजिए। आंसर आपका ए होगा, मिला लीजिएगा, महाराष्ट्र। आगे चलिए, गन्ना अनुसंधानशीलता किस शहर में है? बताइए। ऑप्शन सी मतलब कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जिसको बोलते हैं, नाम तो सुना होगा, वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना की केंद्रीय, बताइए केंद्रीय अनुसंधानशीलता कहाँ है? बताइए आंसर होगा क्या? आंसर होगा बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। सस्य गहनता, क्या बोले? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? कारक कौन है? सिंचाई, यांत्रिकरण, कीटनाशक, ये तीनों ऐसे रह जाए, लेकिन जनसंख्या अलग का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे भी मारना पड़ता है कबो कबो। वर्षा ऋतु की फसल को की कहते हैं? तो वर्षा ऋतु की फसल को हम लोग क्या कहेंगे बबुआ? जो वर्षा में होता है तो धान होता है, तो मार दीजिए। गर्मी में जायद होता है, और गहन में गहनी होता है। हरित क्रांति से प्रश्न है सर, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था, क्योंकि गेहूं के फसल खातिर हरित क्रांति हुआ था। बुझा कि नहीं बुझा? आगे चलो, दाल किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन मिलता है दाल में, प्रोटीन मिलता है दाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अनानास उत्पादन, अनारस होता है ना अनानास, वही बताइए, उसका उत्तर बताइए कमेंट में, आंसर देख लीजिए और बता दीजिए। ए मेघालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धान का वार्षिक उत्पादन जो है कहाँ होता है, किस देश में होता है, कितना होता है। ठीक है, तो 9 करोड़ टन होता है। कितना होता है? 9 करोड़ टन। वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन। देश में चावल के प्रति का उत्पादन पूछ रहा है, लगभग कितना होता है ना, प्रति हेक्टेयर में अगर बात की जाए सर तो 1990। ठीक है, अगला धान की अगर बात की जाए, देख रहा टॉपिक वाइज धान की बात की जाए, वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होनी चाहिए, तो ये आपके किताब का है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होना चाहिए, गेहूं का। उसके पहले किसका था, आप देखिए गेहूं का यहाँ पे 7 करोड़ से ऊपर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, देश में कपास का सर्वाधिक जो है गांठ कहाँ है, कितना है उसका, तो ऑप्शन है 185 लाख। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश में गेहूं का उत्पादन बताइए, ऑप्शन बी मतलब 2800। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नहीं है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर बताइए, ऑप्शन अपना देख लीजिए, मार लीजिए, सी है तो सी है, बस और कुछ नहीं करना है। कॉफ़ी, ये क्वेश्चन टफेस्ट नहीं है सर। ठीक है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं चाय के बदले, कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी के बदले चाय, उसकी जो 3 से 6 मीटर तक उसकी ऊंचाई हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, 3 से 6 मीटर तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पकते समय गेहूं की फसल के लिए जो तापमान होता है वह कितना होना चाहिए, तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 21 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है तो गेहूं जो है बहुत बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए, एक 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले को जाने वाले को हम की कहते हैं, तो हम शुष्क कृषि कहते हैं। यही क्वेश्चन हम भी पूछे हैं कि 75 सेंटीमीटर से अगर कम होगा बारिश, ये अंदर का क्वेश्चन है सर, बाहर का नहीं है, तो शुष्क कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए लाल मिट्टी काली मिट्टी होता है, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी, उसका उत्तर क्या होगा, काली मिट्टी, आंसर बी। ठीक है, अब गन्ना की खेती के लिए कितना जो है टेम्परेचर चाहिए, उसका देखिए, गन्ना की खेती के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 21 से 27, 21 से 27 मतलब इतना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्यूबा किसको कहते हैं, भारत का क्यूबा जो है किसको कहते हैं, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा कौन सी, गोरखपुर देवरिया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चने की किस्म का चीनी किस्म की चाय को की कहते हैं, की कहते हैं बाबू, वो ही कहते हैं। चलो अगला देखो, किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, असम का मानना चाहिए था लेकिन दार्जिलिंग का चाय होता है, असम तो अपने है लेकिन दार्जिलिंग का चाय मानिएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा बताइए, रेशम के कीड़ा को पीसी कल्चर बोलते हैं, सेरी कल्चर, चलो सेरी कल्चर मारो, रेशम की कीड़ा के पालन को सेरी कल्चर करते हैं। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कर्तन दहन। ठीक है, दहन कृषि किसको बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि किसको बोलते हैं, तो झूम कृषि को बोलते हैं, झूम झुमरी तलैया। भारत की अर्थव्यवस्था, एकदम आराम से सर पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना, भारत की अर्थव्यवस्था मय आधार क्या हो सकता है बताइए, ऑप्शन देख करके, कृषि से संबंधित होगा, ऑप्शन नहीं मार लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस का आंसर बताइए, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस प्रकार का कार्य प्रधानता, भारत में किस प्रकार की जो है कार्य की प्रधानता है, तो जीवन निर्वाह कृषि, आप बोइए खाइए और स्वाहा। बाबू एक सूचना है, अगर आप धानी ऑनलाइन करके एक मेरा टेलीग्राम है,
टेलीग्राम है, आप उस पर PDF अगर चाहते हो तो उस पर जुड़ो, मैं आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और विशेष रूप से अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो ये 88 630 798 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका इसका PDF दे दूँगा, ठीक है। चलिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, बस हमको रिजल्ट चाहिए सर, आप जो कहिएगा वो करने को हम रेडी हैं, रिजल्ट चाहिए। 25 क्वेश्चन है, इसीलिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ना तो नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा अब इस सेशन को स्टार्ट कर दिया हमने, और दूसरा क्वेश्चन देखो आराम से, जो कि मेरे 65 वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता रहेगा, जो कि आपको बनाने हैं। चलिए, अब वीडियो छोड़ के नहीं भागना है सर, आपको दिखा देते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें, दिखा देते हैं सर, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंटू सर क्या बात है मंटू सर, 47 क्वेश्चन है इसमें, भागना नहीं है, ठीक है। 47 क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। चलिए बताइए, उत्तर देखिए और बताइए, भारत में सबसे पहले लौह स्थापित कंपनी कौन सी है? ऑप्शन बी टाटा टिस्को। टाटा का फुल फॉर्म पूछेगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ये सारा का सारा उससे मैच करेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सीमेंट, जो कच्चे माल पर आधारित नहीं होता है। अगला उत्तर बताइए, अगला उत्तर क्या होगा? उपभोक्ता उद्योग माने खाने वाला, तो चीनी खाते हैं ना जी, तो चीनी होगा। ये तो सब तो झोल झाल है। अगला देखिएगा, अगला का उत्तर बताइए, छोटे पैमाने पर किया जाने वाला कार्य को क्या बोलते हैं? खिलौना उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलौना उद्योग। हाँ, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये तो कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है, मार देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हुगली वाला बताइए, हुगली का औद्योगिक जो होता है वो कहाँ है? हुगली जो है कोलकाता में है, तो मार दीजिए कोलकाता। अगला क्वेश्चन बताइए सर, कौन सा उद्योग सार्वजनिक के अंतर्गत आता है? JK, रेमंड, बोकारो, टाटा। तो ये जो बोकारो है ना, ये जो है सरकारी होता है, सरकारी के तहत आता है। ये देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, आ गया, पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, काहेला? वहाँ पर मुंबई की एक पतन है, इहो सही है। यह कपास, इहो सही है। मुंबई, इहो सही है। उपयुक्त सभी डी होगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है बताइए। सिंदरी ऑप्शन नंबर झारखंड। सिंदरी जो है झारखंड में है, ऐसे लिख लीजिएगा कि सिंदरी जो है कहाँ है, तो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है किसका योगदान है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका योगदान है? उत्तर प्रदेश का है। सूती के मामला में बात किया जाए कि सूती के उत्पादन में, तो कानपुर, सूती के उत्पादन में कानपुर। आगे चलिएगा सर, आगे कहता है कि इस्पात केंद्र के निकट है, कौन है? तो भद्रावती। कौन है? भद्रावती। अगला देखिएगा, बक्साइट की बात करें तो आप लोग एल्युमिनिया मार ही देते हो कि बक्साइट जो है एल्युमिनिया का है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर देखते देखते में इंसर मार देगा, सीमेंट होगा ना? सीमेंट होगा। चलो हटा, इसको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। भारत में जूट मिल के कारखाने कितने हैं? तो ये 77 हैं। अभी नहीं है, उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन गिना जाएगा तो सबसे ज़्यादा बंगाल में चला गया, उधर अपना बिहार में भी था जूट मिल। चलो 77। अगला देखो, अंगोरा जो होता है वह ऊन होता है, तो वो जो खरगोश के ऊन होते हैं ना, उसको अंगोरा बोलते हैं, ठीक है। भेड़ का भी ऊन होता है उसमें। पसीमा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, पसीमा ऊन किस जानवर से होता है? तो भेड़िया से होता है पसीमा। उसके पिछले वाला में अंगोरा होता है खरगोश। तो ये दोनों बातों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। और तांबा गलाने का आधुनिक सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो खेतड़ी में हुआ था। आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी घाटशिला में दिया था, तो घाटशिला मार लीजिएगा अपना उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? ये तो जमालपुर, ये तो सभी लोग जानते हैं, जमालपुर, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बता दो जो तुम्हारे मेरे पेपर में छपा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किसको बोलते हैं बाबू? बेंगलुरु को। इलेक्ट्रिक सिटी जिसको बोलते हैं,
ये भी उसी है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहता है किस राज्य में है? कर्नाटक। आगे चलते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। भारत में पहला उर्वरक शोधन कहाँ हुआ था? उर्वरक रानीपेटी में। कहाँ हुआ था? रानीपेटी में। ये क्या कहता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडियन कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि दम घोटू गैस, ये क्या है भाई? CO है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलेम किस राज्य में है? सलेम जो है तमिलनाडु में है। भोपाल त्रासदी गैस का जो रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? अब 1984 में। 1986 में नहीं, 1984 में। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है, उद्योग की स्थिति का प्रभावी नहीं है। उद्योगिकी का प्रभावी नहीं है। जनसंख्या, पूंजी, अगला देखो बाजार, सरकारी नीति। तो जनसंख्या जो है वह प्रभावीकारी नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1869 में हुई है। ठीक है। भारत में कॉटन पॉलिश किसको बोलते हैं? ये जो इंग्लिश नाम है, लेकिन हम इसको चेन्नई को बोलते हैं, कॉटन पॉलिश। ठीक है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन है वो जो पूछेगा, 10 टन में चीनी बनती है। 10 टन में कितना? 5 टन। गन्ना अगर 10 टन हो, मतलब गन्ना 10 टन हो, ऊख 10 टन हो, तो ओकर चीनी आधा बनता है। ठीक है, आधा बनता है। तो 10 टन में कितना बन जाएगा? 5 टन। तो 20 टन में कितना बनेगा? 10 टन। ये याद रखने वाली बातें हैं। रेडीमेड वस्त्र पार्क की जो स्थापना है रेडीमेड का, वो कहाँ किया गया है? रेडीमेड का बात करेगा सर तो सुखो माजरी का हो जाएगा, माजरी में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आप बनाइए। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर बोलो। ये इसको बोलते हैं फुटलूज उद्योग। कच्चे माल पर आधारित नहीं होगा उसको बोलते हैं फुटलूज उद्योग। क्या बोलते हैं? फुटलूज उद्योग। अगला क्वेश्चन बताइए, नेपाल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबार के लिए। किसके लिए? अखबार के लिए। नेपाली नगर। भद्रावती, ये क्वेश्चन का उत्तर बताइए। भद्रावती उद्योग स्थापित है किसके लिए? रसायन के लिए। छोटा पैमाना का उद्योग बताइए, कौन उद्योग होगा भाई? गुण उद्योग माने घरे बन जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं देता। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन होगा महानदी के तट पर। क्या मिलते हैं? महानदी के तट पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये महानदी होगा। ऑप्शन अगला देखो, किस राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र के जो है अधिकतर मिल स्थापित हुआ है? मैंने देखा जाएगा तो कहाँ मिला हुआ है? तो पटना में। आइएगा सर मेरे कभी पटना में। तो बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की जो है अधिकतर मिलें स्थापित की गई हैं? तो वो जो है आपका पाटलिपुत्र है। ठीक है, वैसे सीवान में भी है, गोपालगंज में भी है। चलिए, कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ये बताना है। जूट, चीनी, सीमेंट। तो सीमेंट जो है ये सीमेंट और ये सूती, तो सूती जो है कृषि पर नहीं है। हालांकि सीमेंट में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 2 है तो पहले हम इसको मारेंगे। चलिए, आभूषण निर्माण के लिए जो है क्या करते हैं? हॉलमार्क का। देखो क्या कहता है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग उदाहरण है? तो ऑप्शन होगा छोटे पैमाने का उद्योग। आभूषण बनाने के छोटा पैमाना होगा। हमको लगता है लोहे का आभूषण बनाएगा तब तुम ना। लोहे का आभूषण जो है सबसे छोटे पर होगा। ले आओ 2 किलो रॉड कीन ले आ गोड़ में के बनवा ले, एगो मुड़ियों में पहन लेना सब बुढ़बा कहेंगे। चलो, महाराष्ट्र का चीनी बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी। इसका उत्तर तुम अपने कमेंट बॉक्स में देगा आंसर देख के। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? लो, यहो गड़बड़े बात है। 36 राज्य में जो है कहू उद्योग नहीं है जी। 36 राज्य में माने कपड़ा के, वस्त्र के उद्योग नहीं है। अभी नहीं, खाने पीने का। मुंबई बताओ, एकदम आराम से बताओ। मुंबई में आधुनिक सूती मिल का कारण क्या था?
बाबू वहाँ का बंदरगाह, वहाँ का सारा व्यवस्था ठीक ठाक था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हुगली में औद्योगिक का विस्तार बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बिडाल नगर का होगा, बिडाल नगर, पढ़ लेना अपना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। अरे भाई किधर किधर जा रहे हो, आ जाओ। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। कौन है कृषि पर आधारित नहीं है, कौन है कृषि पर आधारित नहीं, सूटी, सीमेंट और जूट। देखो कृषि पर आधारित जो है ना वो तो सबसे पहले चीनी है, दूसरा है जूट है, और तीसरा सीमेंट सूती होगा। लेकिन कहता है नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सूती भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, जूट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये तीन चीज होता है, सीमेंट नहीं होता है, तो हम सीमेंट मारेंगे ना। चलो सीमेंट मारना, सीमेंट, सीमेंट, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोक्ता उद्योग कौन है, लन खाए वाला, चीनी को ही बोलते हैं। दो रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू। छोटे पैमाने का उद्योग क्या होता है, खिलौना उद्योग। भोपाल तहसील में किस गैस का रिसाव होता है, यही कार्बन मिथाइल आइसोसाइनाइड का। हुगली का प्रदेश, हुगली, हुगली कोलकाता, ये हो गया था। चलिए 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 चलिए, ये सब हो गया था। हाँ ये भी हो गया था। चलो हुगली हो गया था। सिंदरी कहाँ है, ये हो गया था। चलो ये हो गया था ना जी, चूना पत्थर, एक बार देख लो सब फटाफट। बेंगलुरु किस राज्य में है, ये हो गया था, आराम से देखते चलिए। गन्नादन हो गया था। चलिए ठीक है, मिलाते चलिए और आंसर आप बताते चलिए। हम केवल स्क्रॉल कर रहे हैं सर, आप आंसर बताइए, आप आंसर बताइए। चलिए ठीक, चलिए बाय मंटू सरधानी ऑनलाइन क्लासेस, क्या बात है, हम आपके साथ। आंसर बताइए, आंसर बताइए। सोपान कृषि, उत्तराखंड। चलो, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं, ताकि तुमको याद हो जाए। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक। किस खनिज को उद्योगों की जननी बोलते हैं, बताइए। लोहा को। कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं, तो 100+। चरक का संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन तो आ गया था पेपर में। भारत से है, कहाँ से है, भारत से है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई में है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। मैंगनीज तृतीय स्थान, पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, राजस्थान हो गया। इसका उत्तर, बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, मुंबई में होना चाहिए उत्तर, इसका देख लो, मार दो। चलो विशाखापट्टनम है। चलो, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है रे बबुआ, रेगुर मृदा, ये तो यादें हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1868 नहीं 1968 में कौन सा कन्वेंशन चलाया गया था, अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। चलो, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, खनिज का सबसे बड़ा जो है उत्पादक होता है मैग्नीज होता है, तो आप मारिएगा मैग्नीज, क्या मारिएगा, मैग्निक। हाँ ये बताइए, ये उत्तर क्या होगा। तांबा का उत्पादन जो है 125 करोड़ है। अल्मुनिया बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो अल्मुनिया है तो बक्साइड उसका अप्रूव है ना, तो अल्मुनिया का ही हो जाएगा बक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, लोह युक्त कौन है, मैग्नीज है।
मेढक के प्रजनन को एंड्रीन होना चाहिए, एंड्रीन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितना? 19-20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मारना, ये एक्यूरेट है। चलो, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनने के लिए किसका? टंगस्टन का। आंसर मारो, टंगस्टन। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा? 20.25, 20.55। चलो ठीक है, ये उत्तर होगा। किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? तो लोहा है, जो सुसंपन्न में व्यवस्था में लगाए रखता है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी। झारखंड का कोडरमा झुमरी तलैया, हम यहाँ गए हैं कोडरमा में, CISF की फिजिकल में, ठीक है। चलो, अभ्रक होगा, क्या होगा? अभ्रक होगा। यूरेनियम जादूगुड़, ऐसे ही याद रखना है कि यूरेनियम पूछे तुम जादूगुड़ा मार दो। उड़ीसा क्या कहता है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। संविधान को इसकी धारा संबंधी तो पूछते हैं, वन्य जीव से, मृदा से, कि तो वन्य जीव और संरक्षण, ये हो जाएगा उसका उत्तर, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत, ये ना है कि बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक है बाबू? तो 80%। कितना परसेंट? 80%। क्या होगा उसका उत्तर? 80% होगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर 80% हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? बताइए 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 बताइए। विद्युत, कोयला है, ये सब भगवान जी। विद्युत है मानव जी, इसलिए प्राथमिक में नहीं जाएगा। अब चलिए इसको बताइए, गोंडवाल समूह का तो उत्तर होगा। भारत को भूभार्गीय समूह किसको बोलते हैं? गोंडवाना समूह को। मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ये देखो अगला क्वेश्चन, संगयु में कौन खनिज होता है? तो लोहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं? तो राजस्थान में होती है सौर की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखो ना, सट मारो ना, क्या दिक्कत है? बादाम पहाड़ी क्षेत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन में देख करके लोएस्क होगा। आगे चलो, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, मध्य प्रदेश। गैर होता है विद्युत। मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्तर कौन है? तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण मृत्यु को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ये तो पढ़ने वाला नहीं है, नीला ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ज्वारीय तरंग क्या होता है? खंभात की खाड़ी से आता है। दक्षिण भारत का आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। डाकू की अर्थव्यवस्था है विदोहन से। आंसर क्या होना चाहिए? विदोहन से। अरे नियोजित दोहन से होता है, विदोहन से होगा। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, काला लोहा किसको बोलते हैं? मोनाजाइट को। किसको बोलते हैं? मोनाजाइट को। वेरी गुड। काला जो है लोहा है, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, ये सब नाम है, लेकिन मैग्नेटाइट को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काला लोहा करिया होता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, 5 जून। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खनिज का भारत निर्यात नहीं होता है कौची? गंधक। एक होता है आयात माने सामान आएगा, निर्यात माने सामान इसे भेजाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कोयला की बात करेगा तो झारखंड, झरिया, बोकारो। समझा कि नहीं समझा? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ। मैग्नीज का निर्यात बताओ। मैग्नीज का निर्यात तो हो जाएगा मंगलौर। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है, ये भी तुमको याद है। अगला क्वेश्चन,
2002 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 15 पॉइंट। चलो ठीक है, मार लेना। बताओ कोयला का सबसे जो बढ़िया होता है 80%, वो कौन सी है? एंथ्रासाइट है। हाँ ये जो है क्वेश्चन बढ़िया है। 1670 होगा मैग्नीज। यहाँ बताइए कितना प्रतिशत? कोरोना विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है बाबू? अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य में खनिज का विशेष भंडार है? असम में। सौर ऊर्जा की बात करें, कौन सा संसाधन है पुनः प्रतियोगी? फिर अपने आप आ जाता है। तटरेखा से 200 किलोमीटर देखते ही देखते पसंद आ गई। अपवर्जक क्षेत्र कहेगा 200 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का है? किस में जाएगा? नवीकरणीय में, अनवीकरणीय में। चलो ठीक है, अगला देखो। ताप विद्युत का उदाहरण कहाँ है? बरौनी में है। आंसर क्या होगा? बरौनी होगा। पंजाब की भूमि निम्नीकरण है अधिक सिंचाई के कारण। ये किताब का ही है। अगला 4 और इसको पढ़ लो, 4 और मारो। सब हम ही पढ़ेंगे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि हो चुका है? 13 करोड़। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को पंडित नेहरू, भंगरा नगर, सतलज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सतलज। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? 96.6, 96.5। चलो ठीक है। बिहार में अति जल विदोहन से क्या हो सकता है? तो आर्सेनिक की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तत्व है पीरियड टेबल में। अब देखो 65% होना चाहिए, तब जाके मनुष्य का शरीर ठीक ठाक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस तो पेट्रोलियम। बताओ आंसर इसका। आंसर कमेंट में दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ग्रिड तारापुर। 2001 जनगणना के अनुसार भौगोलिक का विस्तार 19 पॉइंट इतना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वन संरक्षण के लिए 3 वर्गों में बांटा गया था इसको, ठीक है। चलो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, मोर की जगह कबूतर, इसको कमेंट में देना। इसका उत्तर क्या होगा? मोर होगा। इसमें कौन सा ऐसा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो ये बच्चों का सवाल था। बाबू अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो बोलना कि हाँ सर मेरा सवाल मिल गया। भारत में केवल कहाँ? डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। कौन सा अलोहा एक प्रकार है? तो हेमाटाइट है, ये हेमाटाइट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आंसर क्या होगा? 30। आगे चलो, 80 क्वेश्चन है इसमें। इसका आंसर बताओ। 10 किलोग्राम ये ऑब्जेक्टिव है। एक टन में जो है, 1 टन में इस्पात बनाने के लिए मैजिक का प्रयोग कितना करते हैं? 10 किलो। इसका उत्तर बताइए। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया है? तो तारापुर। कौन जो है, ये जो है किसका रूप है? अनवीकरणीय कोयला है। गोंडवाल समूह 20 करोड़ वर्ष पुराना 80 में है। मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरे प्यारे बच्चों, एक सूचना दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा 40 में 40 मारने का, साइंस में भी और इसमें भी, ठीक है। आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं और खूब मन लगा करके एग्ज़ाम दीजिए सर। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ओके, बाय।